मोदी जी भ्रष्टाचार को मुद्दा कैसे बनाते हैं? कहते हैं सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर। कौन कौन उस मंच पे खड़ा है? नरेंद्र मोदी के साथ उस मंच पर सबसे पहले गौतम अडानी खड़े हैं, उनके बाएं पर शुभेंदु अधिकारी हैं और थोड़ी दूर पर हेमंत बिस्व शर्मा है। उसी मंच पर नारायण राणे हैं, उसी मंच पर 40% सीएम बोम्मई है, उसी मंच पर येदियुरप्पा है। यह वो मंच है। पहले उस मंच से एक एक करके लोगों को जेल भेजना शुरू करें, उसके बाद बात करेंगे भ्रष्टाचार की। 40% आपकी जो कर्नाटक में सरकार है, जहां से आपका जल्दी फेयरवेल होने वाला है, जल्दी रुखसती होगी, वहां पर आपका डूबता जहाज जो है वो सबको दिख रहा है। 40% दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार आप चला रहे हैं और आप भ्रष्टाचार के बारे में बोलिएगा। और भाई साहब ये थोड़ी पुरानी स्क्रिप्ट हो गई। मोदी जी ने फला से फोन पर बात करी, मोदी जी ने फला से मुलाकात करी। आप मुलाकातें करिए, आप जबरदस्ती गले पड़िए, आप गलबहियां करिए, आप वो सब करते रहिए। वो सब कैमरे के लिए आप करते हैं, वो सारा देश जानता है, कैमरा आपको अच्छा लगता है। अरे प्रभु, 9 साल से सत्ता में है, अब ये सब छोड़ दीजिए कि फोन पर बात कर ली, फलाने से मुलाकात कर ली, आंख दिखाएंगे, सीना चौड़ा कर। अब 9 साल हो गए, अब कार्रवाई करिए। अब रुखसती का वक्त आ गया है, दिल्ली से जल्दी विदा होने वाली है। अब 9 साल हो गए, अब ये फोन पर बात कर ली, फलाना कर लिया नहीं चलेगा। अब परिणाम दिखाने का वक्त है। रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, करप्शन पर आपने क्या किया। उस पर आपका रिकॉर्ड नील बटा सन्नाटा है। सिर्फ कोर्ट ही नहीं, यह देश भी पूछता है कि आज वो बिल्किस है, कल वो कोई भी और हो सकता है। वो हम में से यहां पर बैठी हुई कोई भी महिला हो सकती है, वो सड़क पर आपकी बहन हो सकती है, वो कोई भी महिला इस देश की हो सकती है जिसके खिलाफ इतना जघन्य अपराध हुआ हो। अपराध छोटा मोटा नहीं था, अपराध सिर्फ गैंगरेप नहीं था। एक औरत ने जिसने 2 दिन पहले बच्चा जाया था, उसके साथ रेप हुआ, उसके बच्चे की हत्या हुई। उसकी 3 साल की बच्ची का सिर फोड़ दिया गया दीवार पर। परिवार के 11 सदस्यों की हत्या हुई। कोई सोच सकता है उसने क्या झेला इन सालों में? और उसके बाद सरकार कहती है, गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार, कि ये फाइल्स प्रिविलेज है। क्या प्रिविलेज है इसमें? ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, यह एक महिला की अस्मिता, एक महिला के हक, उस जघन्य अपराध के खिलाफ इस देश की आत्मा का मामला है। आपको सच बताना पड़ेगा, किस आधार पर आपने इतने जघन्य अपराधियों को रिलीज किया और किस आधार पर आपके लोगों ने उन्हें संस्कारी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल सही सवाल है और आज इस देश की हर औरत पूछती है। ऐसे लोगों को बचाते हैं मोदी जी और उनके लोग। और कहां है स्मृति ईरानी जी, कहां है बाकी नेत्रियां? मुंह पर बिल्कुल चुप टेप लगाकर बैठ जाती हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है वो इस देश की आत्मा को झकझोरता है सवाल, कि कल बिल्किस है, आज कोई और हो सकता है। और क्या छुपाने की कोशिश कर रही है ये सरकार? There is absolutely nothing about national security here. The truth about how the convicts of Bilkis Bano were released need to come out, because that's the truth. Every woman in this country, including myself, wants to know what was the ground on which they were released. अब इसमें तो मोदी जी का कंट्रीब्यूशन होना थोड़ा मुश्किल ही होगा, मुझे लगता है। इसमें भी अब थैंक यू मोदी जी कहने लगे तो पता नहीं प्रहलाद जोशी जैसे या रवि किशन जी जैसे लोग हो सकता है इसमें भी थैंक यू मोदी के नारे लगाने लगे। अब मुझे लगता है जनसंख्या बढ़ गई, उसमें मोदी जी का तो कंट्रीब्यूशन मुश्किल है, इसमें थैंक यू मोदी जी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरा इस जनसंख्या के बढ़ने से आगे एक तथ्य है और इसमें एक सवाल है। जनसंख्या बढ़ रही है, हम विश्व के सबसे युवा राष्ट्र भी बन रहे हैं। हमारे युवाओं के लिए रोजगार कहां है? हम दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र बन रहे हैं। जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता था वो आज डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है, क्योंकि हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, उनके रोजगार की कोई चर्चा नहीं है, उनके रोजगार की कोई बात नहीं है। वो रोजगार मांगते हैं तो उनको लाठियां चलाई जाती हैं। वो एग्जाम लिखने जाते हैं रोजगार के लिए, वो पेपर लीक भाजपाई करा देते हैं। वो एग्जाम लिखने जाते हैं, वहां पर पता चलता है परीक्षा निरस्त हो गई, अब सालों साल कोर्ट में बीत रहा है। हमारे बच्चे जब रोजगार मांगते हैं तो उनको हिदायत दी जाती है पकौड़ा तल लो। अरे पकौड़ा तलने वाला तेल भी आपने 90 से 200 कर लिया और जिस गैस पर तला जाएगा वो 400 से 1200 हो गई। तो सवाल यह है कि जनसंख्या का बढ़ना या घटना दूसरी बात है, सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है और जो ज्यादा युवा आज आ रहे हैं, उनके लिए इस सरकार के पास
क्या प्लान है? क्या कोई भी इस सरकार में यह सोच भी रहा है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या का या इस युवा राष्ट्र का या 60% जो युवा है इस देश में, उनके जीवन यापन का क्या होगा? और मैं तीखी बात कह रही हूं जो मैं कहना नहीं चाहती थी। जो अपराध के मामले जिस गति से बढ़ रहे हैं और जैसे लोग अपराध करते हुए पाए जा रहे हैं, युवा, छोटे छोटे बच्चे, लड़की ने बात नहीं मानी गोली मार दो, लड़की ने बात नहीं मारी चाकू कर दो, चाकू भोंक दो, पिस्तौल चला रहे हैं ये लड़के। आपको नहीं लगता कि ये डेमोग्राफिक डिजास्टर है? क्योंकि इन युवाओं के पास रोजगार नहीं है। जिस व्यक्ति के पास भी रोजगार होता है, काम करने का कोई जरिया होता है, वो उस पर ध्यान देता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसके बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now